हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले क्लास 12 मैथमेटिक्स के प्रोबेबिलिटी का बेस थ्योरम। बच्चों, बेस थ्योरम को समझाने के लिए मैंने 5 अच्छे क्वेश्चन लिए हैं। 5 क्वेश्चन को आपने अच्छे से अगर समझ लिया तो यकीन मानिए 6 क्वेश्चन जो बेस थ्योरम का वो आप खुद से कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे दे रखा बेस थ्योरम का। 2 बैग है, एक बैग के अंदर 3 रेड 4 ब्लैक है और दूसरे बैग के अंदर 5 रेड और 6 ब्लैक बॉल है। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। एक बॉल को रैंडमली किसी बैग में से निकाल लिया गया। अब वो बॉल रेड मिला है, अब वो बॉल क्या मिला है, रेड कलर का मिला है। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम द बैग फर्स्ट। इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो रेड बॉल निकला वो बैग फर्स्ट का था। ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे बेस थ्योरम से, आप एकदम ध्यान से याद रखना। तो बच्चों, आपको इस तरह के क्वेश्चन में, बेस थ्योरम के क्वेश्चन में आपको 3 इवेंट लेना होगा। एक लेना होगा E1, E2 और A। एकदम ध्यान से E1 क्या लेना, देखो यहाँ पर हर बार ये 3 मैंने 5 क्वेश्चन लिए, पांचों में E1, E2 और A लूंगा। तो E1 क्या हो जाएगा, फर्स्ट बैग। E2 हो जाएगा बॉल गेटिंग फ्रॉम सेकेंड बैग। और जो कॉमन इवेंट हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, ड्रॉन बॉल इज रेड। E1 हो गया बॉल ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग, E2 हो गया बॉल ड्रॉन फ्रॉम सेकेंड बैग और जो कॉमन इवेंट हो जाएगा ड्रॉन बॉल इज रेड। तो आपको किसकी प्रोबेबिलिटी निकालने को बोला गया है, बोला गया है एक बॉल निकाला गया और वो रेड मिला है, यानी जो चीज हो गया वो नीचे वो रेड मिला। अब इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो फर्स्ट बैग से मिला। फर्स्ट बैग मतलब E1, तो ये ऊपर लिखा जाएगा E1। अब एकदम ध्यान से फॉर्मूला देखिए क्या होता है इसका फॉर्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन में E1। 5 क्वेश्चन के बाद अपने आप काबिल हो जाओगे आप। इसको नीचे लिख दीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 सेम एज इट इज, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन में E1। अब प्लस में क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन में E2। ये आपको फॉर्मूला याद रखना। ये तो कॉपी यहाँ हो गया और 2 वाले के लिए 2 यहाँ पे आ गया। 3 होता तो 3 आ जाता। अब हमें सबकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। अब हमें चारों इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब ध्यान से देखिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 लो चाहे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 लो बच्चों, दोनों 2 बैग में से एक बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/2 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना आ गया बच्चों, 1/2 1/2 आ गया। अब हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, देखो ध्यान से, A अपॉन E1, A अपॉन B1 यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन में E1। बच्चों इसका मतलब ये हुआ, A अपॉन E1 का मतलब ये हुआ रेड के ड्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी, रेड की प्रोबेबिलिटी किस बैग से, फर्स्ट बैग से। E1 मतलब फर्स्ट, इसका मतलब रेड बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी फ्रॉम फर्स्ट बैग। तो बताओ फर्स्ट बैग से रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3 अपॉन में 7। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2 का मतलब हुआ बच्चों रेड के आने की प्रोबेबिलिटी किससे, सेकेंड बैग से। तो रेड के आने की प्रोबेबिलिटी सेकेंड बैग से कितना हो जाएगा, 5/11। अब हमें चारों प्रोबेबिलिटी आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया। इसमें हम आसानी से पुट करके सीधे हम क्या निकाल सकते हैं, इसका आंसर। तो देखिए कितना आंसर आएगा। अब देखिए बच्चे से सॉल्व कर लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन A क्या हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 इंटू में A अपॉन E1 की प्रोबेबिलिटी 3/7 अपॉन में, ये तो सेम नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन में 14। अब प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 1/2 इंटू में A अपॉन E2 कितना बच्चों, 5 अपॉन में 11। अब इसको सॉल्व करके आपको आंसर गेट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, बेस थ्योरम पे है। अ मैन स्पीक ट्रुथ 3 आउट ऑफ 4। एक आदमी है 4 बार में 3 बार सच बोलता है। ही थ्रो अ डाइस एंड रिपोर्ट इट इज अ 6। और उसने एक डाइस को फेंका और उसने बोला कि 6 आया है। तो आपको इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली अ 6। क्या सच में 6 आया, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो यहां भी आपको 3 इवेंट E1, E2 और A सेलेक्ट करना है। एकदम ध्यान से देखो, तो E1 क्या होगा, मैन कैन स्पीक ट्रुथ, और E2 क्या हो जाएगा, मैन स्पीक लाई, और कॉमन इवेंट क्या होगा, ही रिपोर्ट 6। अब आपको बोला है कि उसने 6 रिपोर्ट किया, यानी ये चीज हो गया है, उसने 6 रिपोर्ट किया है। अब इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि एक्चुअली में 6 आया होगा। तो एक्चुअली में 6 कब आएगा, जब वो सच बोल रहा होगा। तो आपको किसकी प्रोबेबिलिटी पूछा है, E1 अपॉन में A की। अगेन फॉर्मूला लिख दो, क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1। नीचे कॉपी कर दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1। अब प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ
ए अपॉन में E2। अब चारों की वैल्यू निकालते हैं बारी बारी से। पहले निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, फिर निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और फिर क्या निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन में E1। ये चार चीज ढूंढना होगा आपको। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन में E2, फिर सॉल्व करके आपको आंसर निकाल लेना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, मैन के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3 आउट ऑफ 4 यानी कि 3/4। तो झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1 में से माइनस कर दो, 1 माइनस 3/4 यानी कि ये हो जाएगा 1/4। सच बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/4। अब इसका मतलब क्या हुआ, ए अपॉन E1 का मतलब हुआ वो 6 रिपोर्ट करे जब वो सच बोल रहा हो। इसका मतलब ए क्या है, ही रिपोर्ट 6, उसने 6 रिपोर्ट किया। अब वो भी कब, जब वो सच बोल रहा हो। तो सच बोल करके अगर 6 रिपोर्ट करेगा तो सच में 6 आया होगा। तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1/6। इसका मतलब हुआ उसने 6 रिपोर्ट किया लेकिन वो झूठ बोल रहा होगा। इसका मतलब उसने 6 रिपोर्ट किया तो 6 नहीं आया होगा। क्या आया होगा 6 के अलावा 1 2 3 4 5 तक आया होगा। तो 1 2 3 4 5 के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 5/6 आ जाएगी। ये चारों वैल्यू आगे बच्चों अब इसमें पुट करो और आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, हमारे पास है क्या बोला गया, इन आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑन अ MCQ टेस्ट, मल्टीपल चॉइस टेस्ट, स्टूडेंट ईदर नो, या तो वो आंसर जानता है, और गेसेस, या तो वो आंसर जानता होगा या तो फिर वो गेस करेगा। तो यहां भी आपको दो इवेंट मिल गया E1 E2। E1 क्या मिल गया, स्टूडेंट नो द आंसर, और E2 क्या होगा, स्टूडेंट गेसेस द आंसर। ये हो गया। उसके बाद बोला है 3/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही नो द आंसर एंड 1/4 इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेस द आंसर। यानी कि आंसर जानता है उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है, आंसर गेस करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी, आंसर जानता है उसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 है, आंसर गेस करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है। उसके बाद क्या बोला है, assuming that a student who guess at the answer will be correct is 1/4, then आपको किसकी प्रोबेबिलिटी निकालने को बोला, what is the probability that a student know the answer given that answer is correct। यानी कि कॉमन इवेंट क्या हो गया, आंसर इज करेक्ट। तो आपसे बोला है क्वेश्चन में क्या किसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है, एक आंसर करेक्ट हो गया, गिवन दैट वाला चीज नीचे आ जाता है, गिवन दैट ही आंसर इज करेक्टली, यानी आंसर करेक्ट हो गया है। अब इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द स्टूडेंट नो द आंसर, स्टूडेंट नो द आंसर, यानी कि ऊपर क्या आ जाएगा बताइए E1। अगेन वही फॉर्मूला लगा दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन में E1, और यहां पर सेम चीज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन में E1, और फिर प्लस करके प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन में E2। अब हमें इसे चारों की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है बस, और उसके बाद पुट कर देना है। हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन में E1, और फिर हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन में E2, और फिर इसके बाद ऊपर पुट करके आंसर ले लेना। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 पढ़ते हैं, स्टूडेंट नो द आंसर, स्टूडेंट के जानने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, यहां पर लिखा हुआ देखिए, लेट 3/4 बी द प्रोबेबिलिटी ही नो द आंसर। स्टूडेंट के आंसर जानने की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है 3/4, और नहीं गेस करने की प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है, एंड 1/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेस। स्टूडेंट के आंसर को गेस करने की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है 1/4, ये दे रखा है। अब इसे पढ़ो, इसे क्या पढ़ेंगे, तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, आंसर के करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी जब वो आंसर जानता हो। ए का मतलब आंसर इज करेक्ट, E1 का मतलब क्या, ही नो द आंसर। तो आंसर के करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी जब वो आंसर जानता हो, तो ऑब्वियस सी बात है अगर कोई स्टूडेंट आंसर जानता होगा तो वो तो करेक्ट होगा ही होगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बच्चों 1। और इसका मतलब क्या हुआ, आंसर के करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी जब वो आंसर जानता ना हो वो गेस करेगा। देखो E2 क्या है, ही स्टूडेंट गेस द आंसर, तो गेस करके आंसर सही होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है। देखो यहां पर लिखा हुआ, अज्यूमिंग दैट स्टूडेंट हु गेसेस एट द आंसर विल बी करेक्ट विद प्रोबेबिलिटी 1/4, यानी अगर स्टूडेंट तुक्का मार के आंसर को करेक्ट करेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/4, ये आपको दे रखा है। ये आ गई चारों वैल्यू, इसे इसमें पुट कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, अब 2 की जगह 3 भी आ जाएगा। यहां पर लिखा हुआ है देयर आर 3 कॉइन, 3 कॉइन है, 1 इज 2 हेडेड कॉइन। तो हमने E1 को क्या ले लिया 2 हेडेड कॉइन। उसके बाद बोला है हैविंग, जब 2 हेडेड कॉइन दोनों तरफ हेड होगा,
और दूसरा है अनदर इज बायस्ड कॉइन। बायस्ड कॉइन मतलब उसमें छेड़छाड़ किया गया है, उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 75%। तो E2 हो गया बायस्ड कॉइन। और तीसरा कॉइन क्या है, एंड थर्ड इज अनबायस्ड कॉइन, जो नॉर्मल कॉइन होता है, अच्छा कॉइन जिसमें हेड आने और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होता है। और तीसरा है अनबायस्ड कॉइन। और उसके बाद क्या बोला, वन ऑफ द 3 कॉइन इज चूजन एट रैंडम एंड टॉस, इट शो हेड, इट शो हेड। तो यहाँ पे कॉमन इवेंट क्या हुआ, कॉइन शो हेड। अब आपको क्या निकालना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज 2 हेडेड कॉइन। यानी आपसे बोला गया है कॉइन ने हेड शो किया, यानी ये चीज हो गया है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो कौन सा कॉइन है, 2 हेडेड कॉइन है। तो 2 हेडेड कॉइन को हमने क्या माना है, E1। तो यहाँ फिर से क्या आ गया, E1। अब इसमें 3 है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन में E1, नीचे क्या आ जाएगा, ये तो कॉपी हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 अब प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2 अब प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन में E3। यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब हमें इन सबकी वैल्यू निकालनी है बारी बारी से और इसमें पुट कर देना है। तो सबकी वैल्यू ध्यान से निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हो चाहे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हो चाहे प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 हो, 3 कॉइन में से एक कॉइन को लेने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/3। कितनी हो जाएगी, 1/3। अब हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन में E1, फिर निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन में E2 और फिर निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन में E3। अब फिर सारी वैल्यू आ जाएगी, इसमें पुट कर देंगे। A अपॉन E1 का मतलब क्या हुआ, देखो A का मतलब क्या, कॉइन शो हेड। हेड शो करने की प्रोबेबिलिटी जब E1 यानी कि 2 हेडेड कॉइन हो, तो 2 हेडेड कॉइन में तो हेड आएगा ही आएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1। ये तो होएगा ही होगा, 2 हेडेड कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी, ये तो आएगा ही आएगा, दोनों तरफ हेड ही है। इसका मतलब क्या हुआ, हेड के आने की प्रोबेबिलिटी जब कौन सा कॉइन हो, बायस्ड कॉइन, जिसमें 75% चांस है कि हेड आएगा। तो 75% यानी कि 75 अपॉन में 100 यानी हो जाएगा 3/4। और तीसरे में क्या है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी जब कॉइन कौन सा हो, अनबायस्ड, ये E3। तीसरा कॉइन क्या हो जाएगा, अनबायस्ड। अनबायस्ड में क्या होता है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 50% यानी कि 1/2। अब ये सारी वैल्यू आ गई, आप इसे यहां पुट कर दीजिए और आंसर गेट कर लीजिए आसानी से। अब देखिए बच्चों, एक लास्ट क्वेश्चन हमारे पास जिसमें क्या बोला गया है, देखिए ऑफ द स्टूडेंट इन अ कॉलेज इट इज नोन दैट 60% रिसाइड इन हॉस्टल। तो E1 को हमने क्या लिया, स्टूडेंट रिसाइड इन हॉस्टल। उसके बाद 40% आर डे स्कॉलर, जो हॉस्टल में नहीं रहता है। तो E2 क्या हो गया, स्टूडेंट आर डे स्कॉलर, ये हॉस्टल में नहीं रहता है। और उसके बाद क्या बोला गया, प्रीवियस ईयर रिजल्ट रिपोर्ट दैट 30% ऑफ ऑल स्टूडेंट हु रिसाइड इन हॉस्टल अटेन A ग्रेड। जो हॉस्टल के बच्चे हैं उसमें 30% बच्चे A ग्रेड गेन करते हैं और जो 20% बच्चे हैं वो बाहर के वो A ग्रेड गेन करते हैं। फिर उसके बाद बोला गया एट द एंड ऑफ द ईयर 1 स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम, एक स्टूडेंट को चूज कर लिया गया और उसको A ग्रेड मिला, ही हैज एन A ग्रेड। तो हमने कॉमन इवेंट ले लिया क्या, गेटिंग A ग्रेड, यानी कि एक स्टूडेंट हमने चूज किया उसको A ग्रेड मिल गया है। अब इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज हॉस्टल, यानी वो स्टूडेंट किस में रहता है, हॉस्टल में रहता है। यानी कि आपको E1 की प्रोबेबिलिटी बतानी, यानी कि एक स्टूडेंट को A ग्रेड आया है, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो स्टूडेंट हॉस्टल का है। फिर से फॉर्मूला लगा दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन में E1, यहाँ पर सेम चीज लिख दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन में E1 और प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन में E2। ये निकाल दिया। हम फिर चारों वैल्यू निकाल लेते हैं बारी बारी से। हमें क्या निकालना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकालना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकालना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 निकालना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन में E1 निकालना होगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन में E2 और फिर सारी वैल्यू को वहां पे पुट कर देंगे। E1 की प्रोबेबिलिटी यानी कि स्टूडेंट के हॉस्टल में रहने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 60%, यानी कि 60 अपॉन में 100, ये हो जाएगा कितना, 3 अपॉन में 50, ये आ जाएगा 3 अपॉन में 5, कितना आ जाएगा, 3 अपॉन में 5। दूसरा डे स्कॉलर, बाहर रहने वाले के स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 40%, यानी कि 40/100
100, ये कितना हो जाएगा 2/5। और इसका मतलब क्या हुआ, ए ग्रेड की प्रोबेबिलिटी, यानी स्टूडेंट को ए ग्रेड आने की प्रोबेबिलिटी जो स्टूडेंट हॉस्टल में रहता था, लिखा हुआ देखिए प्रीवियस ईयर रिजल्ट रिपोर्ट 30% ऑफ ऑल स्टूडेंट हु रिसाइड इन हॉस्टल अटेन ए ग्रेड, यानी हॉस्टल वाले स्टूडेंट के ए ग्रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है 30%, यानी कि 30/100, यानी कितना आ जाएगा 3/10। और इसका मतलब क्या हुआ, ए ग्रेड गेन करने की प्रोबेबिलिटी जब स्टूडेंट कहाँ रहता हो, बाहर। तो ये भी साफ साफ लिखा हुआ 20% ऑफ डे स्कॉलर अटेन ए ग्रेड, जो डे स्कॉलर जो बाहर रहते हैं उसके ए ग्रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है 20%। तो ये कितना हो जाएगा 20/100, यानी कि क्या आ जाएगा 2/10, यानी कि 1/5। अब सबकी प्रोबेबिलिटी आ गई है, वहां हम पुट करेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा आसानी से।